Hello friends, welcome to you in YouTube channel KMC Aurangabad. How are you? Fine. I am also fine if you are fine. तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और अभी हम फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल KMC औरंगाबाद। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है KMC औरंगाबाद, इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास के सभी विषयों का जो VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपलब्ध होने वाला है इस चैनल पर। इसलिए जो बच्चे 2025 के फाइनल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके और अपने शिक्षक व अभिभावकों के उम्मीद पर खरा उतर सके और अपने जीवन को उज्जवल बना सके। तो देखिए, फिलहाल हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो नंबर 1। तो हाँ बच्चों, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला वीडियो है और इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें एक संख्या दी गई है यहाँ √5 और हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे, है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल। हम उल्टा मान लेते हैं। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं। तब √5 बराबर P/Q, ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, एवं Q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, साथ ही साथ हम यह भी मान लेते हैं, यह भी मान लें कि P तथा Q सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। P तथा Q सह अभाज्य है, अर्थात P तथा Q में P तथा Q में एक को छोड़कर
P तथा Q में एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ विभाजक नहीं है, या गुणनखंड लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है, ये हम मान लेते हैं कि P बटा Q रूट क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हम उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो P और Q पूर्णांक होंगे, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि हर उसका कभी 0 नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी मान लेते हैं क्या कि P तथा Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक है, एक को छोड़ करके और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P और Q का जो उभयनिष्ठ विभाजक है केवल एक है, ऐसा हम मान लेते हैं। और हम मान तो लिए ऐसा, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा मान लेने से हमारा जो कल्पना है, कल्पना पर ये √5 जो है खरा उतरता है या नहीं। अगर खरा उतर जाएगा तो √5 परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन खरा नहीं उतरेगा तो √5 अपरिमेय संख्या होगा। बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q, या √5 बटा 1 बराबर P बटा Q, या कैंचिए गुणन कर दीजिए, √5 में Q से गुना करेंगे तो √5 Q हो जाएगा, और P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 का जो दोनों पक्ष है उसका हम वर्ग करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, हो गया क्या, √5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 इसे मान लीजिए। अब देखिए क्या है, 5 है एक अभाज्य संख्या है ना, 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और Q और P तो पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इससे अगर 5Q स्क्वायर में, सॉरी, अगर P स्क्वायर में, ध्यान दीजिए, अगर P स्क्वायर में 5 से हम भाग देते हैं तो Q स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। स्पष्टतः स्पष्टतः 5 से P स्क्वायर विभाजित है, और विभाजित होकर Q स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। अतः 5 से P भी विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि
अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित है ना, किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, यही कंसेप्ट है ना। 5 से पी स्क्वायर अगर विभाजित है तो 5 से पी भी विभाजित होगा, ये मान लेते हैं समीकरण 3। एक मिनट, अर्थात 5 जो है 5 पी का एक गुणनखंड है, 5 पी का एक गुणनखंड है। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब हम इसको अब मान लेते हैं क्या कि p बराबर 5 के। अब माना कि p बराबर 5 के, अब माना कि p बराबर 5 के, तब क्या हो जाएगा, माना कि p बराबर 5 के तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखिए, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, या 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के जगह पर 5k हम लिख दिया, 5k स्क्वायर हो जाएगा, या 5q स्क्वायर बराबर 55 25 के स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर और बटा में 5 कट जाएगा, या q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, ऐसा प्राप्त हो गया हमको। ठीक है ना, अब क्या होता है, स्पष्टतः 5 से q स्क्वायर विभाजित है, अतः 5 से q भी विभाजित होगा। यही हम जो है मान लेते हैं इसको क्या, समीकरण 4। ध्यान दीजिए समीकरण 3 और 4 पर, क्या है 3 और 4 में, 3 में है क्या 5 p का गुणनखंड है ना, एक मिनट, अर्थात 5 q का एक गुणनखंड है। पांच पी का एक गुणनखंड है। समीकरण 3 में हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 3 में प्राप्त हुआ कि 5 पी का एक गुणनखंड है, और समीकरण 4 में हमें क्या प्राप्त हुआ 5 क्यू का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें विरोधाभास मिल रहा है कि नहीं, हमने जो मान लिया था कि क्या कि p बटा क्यू पूर्णांक है और p बटा क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल और केवल एक है, और कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो
P और Q दोनों में शामिल हो, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल हो। लेकिन हमें तो यहाँ 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल गया, किसका? P का, P और Q दोनों का, यानी 5 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब कि 5 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने जो माना था, जो हमने कल्पना किया था, वो कल्पना के विरुद्ध प्राप्त हो रहा है यहाँ, है ना, उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था कि परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु समीकरण 3 एवं 4 से हमें विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है। जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, जो कि हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। विरोधाभास का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वही गलत था, है ना, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रमाणित या सत्यापित या प्रूव्ड, है ना, कुछ भी लिख दीजिए, ये प्रमाणित हो गया, हमको सिद्ध करना था, है ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल ही इजी वे में कंसेप्ट के साथ सोल्व किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।